Good morning, class. Today we will discuss chapter number 3 Trigonometry exercise 3.6. यहाँ बेटा आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने होंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जैसे कि 2 sin a cos b, 2 sin a cos v। फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ओके, फिर होता है 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये 4 फार्मूले हैं बेटा, इन फार्मूले पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं बेटा। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। नंबर 1 2 sin 3x cos 2x। तो ये क्या है, 3x ये a का वर्क कर रहा है और 2x ये b का वर्क कर रहा है। तो यहाँ लगाएंगे 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी sin 5x प्लस sin x। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट 2 cot 45 डिग्री cos 15 डिग्री इक्वल लाना है अंडर रूट 3 प्लस 1/2। 2 cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री, ये LHS लिए हमने और फार्मूला अप्लाई किया 2 cos a cos b cos a प्लस b, यानी cos 45 प्लस 15 प्लस cos 45 माइनस 15, यानी cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। cos 60 1/2 एंड cos 30 अंडर रूट 3/2। तो 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2, दैट मीन्स अंडर रूट 3 प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल लाना है tan 4x। तो LHS देखिए, ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दो sin c प्लस sin d। ये फार्मूले हमने कल भी आपको बताए थे, यानी प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d। तो sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। मैं इसको c का मीन्स यहाँ बोल रहा हूँ 5x और d मतलब 3x, है ना, ये एंगल जो है। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 से cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8 8x अपॉन 2 यानी 4x, sin 4x अपॉन cos 4x यानी tan 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin पाई अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल आना 1/2 cos 2x। तो LHS नोट किया और यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो फार्मूला बनेगा 2 sin a sin b। फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो आ गया 1/2 cos 2x माइनस cos 5/2। और cos 5/2 कितना होता है बेटा, cos 5/2 होता है 0 के इक्वल। तो ये तो हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 1/2 cos 2x। यही हमारी RHS है। ओके, यही हमारी RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट पार्ट 1 cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री इक्वल 0। ये प्रूव करना है LHS ली बेटा। और cos c प्लस cos d, c मीन्स 52 डिग्री, d मीन्स 68 डिग्री। तो 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो यह आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री cos माइनस 8 डिग्री प्लस cos 172 एज इट इज़ रहेगा। cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल रहता है। और cos 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ हमने पुट कर दी है, cos 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर फिर से cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये 2 cos 90 आएगा और cos 90 होता है 0, तो पूरा टर्म 0। ये आपकी RHS हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल 1/16। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। LHS लिया
कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80, यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू है कॉस 60, इसकी वैल्यू हमें आती है तो 1/2 लगा दी, और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कॉस 20 को बाहर रख दिया, 2 कॉस 40 कॉस 80, तो 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है माइनस का 1/2 प्लस कॉस 40 कॉस 20 एज इट इज़ रहा। फिर यहाँ 2 का एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 कॉस 40, और जो 2 एलसीएम का है 2 4 जा 8 हो गया, कॉस 20 एज इट इज़ है। ओके, तो 1/8 माइनस का कॉस 20 प्लस 2 कॉस 40 कॉस 20, फिर से हमने अप्लाई किया 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो माइनस का कॉस प्लस का कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस 60 1/2, दैट मीन्स 1/16 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉस एक्स प्लस कॉस 2π/3 माइनस एक्स प्लस कॉस 2π/3 प्लस एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पर हम कॉस एक्स तो एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 cos c प्लस डी/2 cos c माइनस डी/2, 2 cos 2π/3 cos माइनस एक्स cos x होता है, और cos 2π/3 का मतलब होता है cos 2π/3, मतलब होता है 120, और 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का यानी cos x से cos x कैंसिल हो गया, 0। ये आपका 0 आंसर हो गया, RHS हमारी क्या थी यहाँ 0। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर इक्वल लाना है 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। तो बेटा यहाँ अप्लाई करें 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी/2 cos c माइनस डी/2, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस डी/2 और cos c माइनस डी/2। ओके, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हमने स्क्वायर किया, इसी तरह से 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा कि जो cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ये 4, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन निकाल दिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यही हमारा आंसर आ गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट cos एल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल लाना है 4 cos एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 और cos गामा प्लस एल्फा अपॉन 2। तो LHS नोट किया। ओके, और हमने क्या किया बेटा, इस cos एल्फा को cos एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ ये पेयरिंग कर ली, ठीक इसी तरह से cos बीटा प्लस cos गामा। तो यहाँ अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos 2 दोनों में, तो 2 cos c प्लस डी/2 cos c माइनस डी/2, और इधर भी 2 cos c प्लस डी/2 cos c माइनस डी/2। तो यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 cos एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, क्योंकि 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा लिख दिया, और cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 प्लस 2 cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 cos बीटा माइनस गामा अपॉन 2। तो यहाँ देखेंगे तो ये 2 कॉमन और cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 ये भी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, cos एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 प्लस cos बीटा माइनस गामा अपॉन 2, फिर से cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी/2 cos c माइनस डी/2, और इसको बेटा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये आ गया 2 cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2, ये तो एज इट इज़ रहा, और 2 cos 2 एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा अपॉन 4, क्योंकि 2 इसका आएगा, 2 ये वाला, 2 ये वाला और 2 ये, तो 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से cos 2 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन 4, बीटा से बीटा कैंसिल, इधर गामा से गामा कैंसिल हो गया, तो 4 cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 cos 2 एल्फा प्लस 2 बीटा बाय 4 cos 2 एल्फा प्लस 2 गामा बाय 4। अब यहाँ देख रहे हैं हम 2 यहाँ से कॉमन लिया और 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, ठीक, तो 4 cos एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 cos गामा प्लस एल्फा अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देन सो दैट tan x अपॉन tan y इक्वल ए अपॉन बी। क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी है कि हमने यहाँ जो गिवन था साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो को यूज किया, आपने 10th क्लास में रीड किया होगा। क्या होता है कि ए अपॉन बी इक्वल अगर सी अपॉन डी होता है तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी,
और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाता है। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। जो टर्म्स कैंसिल हो गए उनको कैंसिल कर दिया और यहाँ अप्लाई किया साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू। तो देखिए बेटा कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या कैंसिल होगा कि बाई से बाई, यहाँ एक्स से एक्स, यहाँ बाई से बाई, यहाँ एक्स से एक्स और ये टू हो गए, टू से टू कैंसिल, यानी साइन एक्स कॉस बाई अपॉन कॉस एक्स साइन बाई इक्वल ए अपॉन बी। टू से भी टू भी कैंसिल हो गया। तो साइन अपॉन कॉस टेन और साइन बाई अपॉन कॉस बाई, कॉस बाई अपॉन साइन बाई कॉट बाई हो गया। कॉट बाई को बेटा नीचे ले जाएंगे तो ये टेन एक्स अपॉन टेन बाई इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.7 पर। इफ़ साइन एक्स इक्वल टू अपॉन 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2x। तो गिवन है साइन एक्स इक्वल टू अपॉन 3 कॉस 2x फाइंड करना है। तो कॉस 2x इक्वल फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 3 पुट की, तो 1 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 9 यानी 8 अपॉन 9, 9 वन जा 9, 9 माइनस 8 अपॉन 9 यानी 1 अपॉन 9 आंसर हो गया। इफ़ 10x इक्वल 1/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan 2x sin 2x cos 2x। तो बेटा 10x इक्वल 1/2 है। ओके, cos 2x का फार्मूला देखो, cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट तो यही लिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दूसरा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और चौथा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो जहाँ जिसकी नीड होगी हम अप्लाई करेंगे। फिलहाल cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10x हमने लगा दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस टेन एक्स की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4 यानी 3/4 अपॉन 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 3/5 आंसर। एंड साइन 2x इक्वल टू 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ 10x। वैसे तो साइन 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बट यहाँ 10 गिवन है तो यही अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 यानी 4/5। नाउ tan 2x इक्वल होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 3/4 हो जाएगा, है ना। यही तो हो जाएगी कैलकुलेशन 3/4। तो 4 कब पहुँचेगा ऊपर, यानी 4/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ cos x इक्वल माइनस का 2/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। तो cos x इक्वल माइनस 2/5, तो cos 3x का फॉर्मूला डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। 4 cos QX माइनस 3 cos x, बस cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ और कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 118 अपॉन 125। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव दैट साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इक्वल 10x। नोट किया हमने LHS साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos 2x है, तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला आप नोट करेंगे कि जिससे 1 कैंसिल होता हो। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 साइन अपॉन cos 10x आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट cos QX माइनस साइन QX अपॉन cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 1/2 2 प्लस साइन 2x। LHS नोट किया और EQ माइनस BQ का फॉर्मूला आपको आता होगा, 8th क्लास 8th स्टैंडर्ड का है, आपने रीड किया होगा। AQ माइनस BQ है ना, फॉर्मूला होता है A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। तो ये देखेंगे नीचे लिख रहा था cos x माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होता है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स cos x। अब हमें साइन 2x बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 2 प्लस 2 साइन 2x, 2 एज इट इज़ रहा और ये फॉर्मूला बना साइन 2x का, यही आपकी RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट cos x cos 2x cos 4x cos 8x इक्वल लाना है साइन 16x अपॉन 16 साइन x। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो हमने पहले तो LHS नोट की, ओके, और
साथ ही साथ हमने क्या किया कि 1/2 साइन एक्स से डिवाइड और 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई, बाकी कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x लिखा हुआ है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो अब बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x यानी साइन 4x, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो अब ये फिर से बन गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a यानी साइन 8x, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ये फिर से बन गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a साइन 16x, और नीचे भी देखो 16 साइन एक्स। तो यही हमारी RHS थी कि साइन 16x अपॉन 16 साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू ब्रैकेट कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। देखिए LHS में हमने नोट किया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ओके बेटा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है, 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी लगा दिया। अब हमने क्या किया, दोनों के होल स्क्वायर को खोल दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ करेंगे ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 4x माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेटा कैंसिल हो गए, और साइन की पावर 4x साइन की पावर 4x 2 हो गए, ये कॉस की पावर 4x कॉस की पावर 4x 2 हो गए, तो 2 कॉमन लेकर के हमारा ये RHS बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, LHS नोट किया, और देखिए इम्पोर्टेंट बेटा इसलिए हैं क्योंकि इनमें क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक लगी हुई है ना, अगर आप सिंपल करेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेंगे करने में, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि जो 1 है 1 की वैल्यू हम यूज कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे ऊपर दोनों, और साइन एक्स का फॉर्मूला जैसे साइन 2x होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब यहाँ पर है साइन एक्स तो हाफ एंगल में खोल दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ऐसे नीचे खोल दो ये, ठीक है। तो ऊपर बनेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हैं और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यू नो। तो देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, और साथ ही साथ हमने क्या किया कि जो cos x बाई 2 है इसको हमने नीचे से ऊपर से कॉमन लिया, तो 1 प्लस साइन के अपॉन में आएगा tan x बाई 2, ठीक इसी तरह से नीचे आएगा cos x बाई 2 और 1 माइनस tan x बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस tan x बाई 2 और अपॉन में 1 माइनस tan x बाई 2, और 1 होता है tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, तो tan पाई बाई 4 tan x बाई 2, ऐसा इसलिए फार्मूला बनाने के लिए ये हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b, तो यही RHS है बेटा, ओके, यही आपकी RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट tan x प्लस tan पाई अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस tan 2 पाई अपॉन 3 प्लस एक्स इक्वल 3 tan 3x। LHS नोट किया, tan x प्लस tan पाई अपॉन 3x प्लस tan 2 पाई अपॉन 3 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, tan a प्लस बी का फार्मूला यहाँ, और यहाँ भी tan a प्लस बी का फार्मूला कर देना, बाकी कुछ नहीं करना, tan x एज इट इज़ रहने देना, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ओके। अब इनकी वैल्यू रख दो, tan पाई अपॉन 3 क्या होता है √3, है ना, और tan 2 पाई अपॉन 3 क्या होता है माइनस का √3, तो ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी है, कर दिया। उसके बाद हमने 1 माइनस √3 tan x और 1 प्लस √3 tan x एलसीएम लिया, तो जब इनका एलसीएम लेंगे और tan x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो tan x तो ऐसे ही रहेगा, और ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x से tan x की मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लेंगे तो, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे हो जाएगी √3 प्लस tan x और 1 प्लस √3 tan x, और इस वाले की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 1 माइनस √3 tan x और इनटू माइनस का √3 प्लस tan x, ओके। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देनी है, देखो tan x माइनस 3 tan QX प्लस √3 प्लस 3 tan x, है ना, और फिर tan x की 1 से tan x और प्लस √3 tan स्क्वायर x। अब इधर आ जाओ, 1 की माइनस √3 से माइनस √3, 1 की tan x से tan x,
माइनस अंडर रूट 3 tan x की, माइनस अंडर रूट 3 से 3 tan x, और माइनस का हो जाएगा ये अंडर रूट 3 tan x की tan x से, और माइनस का अंडर रूट 3 tan स्क्वायर x। जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर दीजिएगा, और बाकी जो ऐड होने वाले हैं लाइक टर्म्स उनको ऐड करिएगा। तो जब हमने देखा तो ये 9 tan x माइनस 3 tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स की कैलकुलेशन आती है। ऊपर से 3 कॉमन ले लो तो 3 tan x माइनस 10 क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये होता है बेटा tan 3a का फॉर्मूला, यानी tan 3x। तो ये हो जाएगा 3 tan 3x, और यही हमारी हो गई RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 cos y इक्वल x प्लस 1 अपॉन एक्स, प्रूव दैट cos 2y इक्वल 1 अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 2 cos y इक्वल x प्लस 1 अपॉन एक्स, cos y कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन एक्स। LHS नोट की cos 2y, cos 2y का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos y 2 cos स्क्वायर y माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर 1/4 x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 1 ये एज इट इज चलेगा। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1/2 की 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपकी RHS हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos की पावर 4x। LHS नोट किया cos 4x, और cos 4x को हमने ब्रेक किया cos 2 इंटू 2x, और cos 2a का फार्मूला लगा दें, जहाँ a जो वर्क करेगा वो 2x के लिए करेगा, तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब फिर से क्या करेंगे, cos 2x है ना, cos 2x की वैल्यू फिर से लगा दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर खोल दीजिएगा। जब बेटा स्क्वायर खोलेंगे तो 2 ब्रैकेट 4 cos के और 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x और माइनस 1, ठीक। अब मल्टीप्लाई करा दो तो 8 cos की और 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1, ओके। तो 2 में से बन गया, देखो 1 हो गया, 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos के और 4x, ये RHS आ गया। एवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स 2 cos 22 होल 1/2 डिग्री साइन 22 होल 1/2 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 cos 22 होल 1/2 डिग्री और साइन 22 होल 1/2 डिग्री, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45/2 डिग्री। देखना फार्मूला बन रहा है 2 sin a cos a sin 2a, 2 से 2 कैंसिल, sin 45 बना √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कॉस में कराया था और आपको इम्पोर्टेंट भी बताया था। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन साइन में है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आइए देखते हैं। LHS ली हमने साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री, और हमें RHS क्या लानी है 1/16। तो यहाँ पर हाँ, उस क्वेश्चन में एक बात थी कि वहाँ 4 टर्म्स थे, बट वहाँ था cos 60, स्टैंडर्ड टर्म था एक, जिसकी हमने वैल्यू लगा दी थी, है ना, और पेयर किया था तो एक टर्म बचा था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 2 के टर्म्स बनाने होंगे, और 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह से 2 से, है ना। तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फार्मूला अप्लाई किया तो cos 60 माइनस cos 72, cos 36 माइनस cos 120 डिग्री। cos 60 यू नो 1/2, cos 72 ये बेटा लर्न करनी होगी आपको वैल्यू, cos 72 या sin 18 सेम होती है वैल्यू √5 माइनस 1/4, या cos 36, ओके, या sin 54 वैल्यू एक ही होती है √5 प्लस 1/4, और cos 120 तो जानते हो माइनस का 1/2 होता है। बस अब इसको सॉल्व करिएगा, 2 माइनस √5 प्लस 1/4 और √5 प्लस 1 प्लस 2/4, क्या बनेगा बेटा 2 और 1 3 माइनस √5, 2 और 1 3 प्लस √5 और 4 4 4 यानी 64, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 4/64 यानी 4/64 यानी 1/16 इज़ द फाइनल आंसर। यही हमारी RHS थी, यही हमारी RHS थी बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गिवन दैट tan x इक्वल 12/5 cos y इक्वल 3 माइनस का 3/5 एंड एक्स वाई आर इन द सेम क्वाड्रेंट, कैलकुलेट विदाउट द यूज ऑफ टेबल द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई। तो tan x इक्वल 12/5, अब देखिए हमने यहाँ ट्राइंगल बना लिया, और tan इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। हाइपोटेनस की नीड है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये 5 ये 12 तो 100% BC पाइथागोरस से 13 आ जाएगा।
अब साइन एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये 12/13 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से कॉस वाई दे रखा माइनस का 3/5, तो अब साइन वाई इक्वल, क्योंकि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, सेम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना ये, तो ये 10x 12/5 प्लस का, दैट मीन्स थर्ड में है, तो साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो साइन वाई इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस का अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू माइनस का 3/5 स्क्वायर करेंगे तो 9/25, वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस के 4/5 ही आ जाएगा साइन वाई की वैल्यू। ओके, क्योंकि थर्ड में बेटा इसलिए माइनस आया है। वट एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिख भी दिया हमने कि साइन एक्स इक्वल माइनस का 12/13 और कॉस एक्स इक्वल माइनस का है 5/13। अब साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो माइनस के 12/13 इंटू माइनस 3/5 प्लस माइनस के 5/13 और इंटू माइनस के 4/5, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 36/65 प्लस 20/65, तो 56/65 इज़ द फाइनल आंसर। और इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, और इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.8 जनरल इक्वेशन, तो आपकी बार क्या हुआ है कि बोर्ड ने जनरल इक्वेशन जो है वो टॉपिक को रिड्यूस किया है। ओके, तो इससे एक इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक और बचता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, तो वो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, लॉ ऑफ साइंस और साइन फार्मूला। देखिए साइन फार्मूला होता है, मतलब ये साइन फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है, देखिए जब ट्रायंगल होता है ना, ये सपोज दैट ए बी सी, ये इसके वर्टिसेस हैं, तो ए के जो वर्टिसेस है उसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी एंगल की अपोजिट साइड स्मॉल बी, और सी एंगल ये स्मॉल सी साइड, यानी जो साइड्स हैं वो स्मॉल ए बी सी से लिखे जाएंगे और एंगल हैं वो कैपिटल ए बी से लिखे जाएंगे, ए बी सी से। ठीक है, तो ये रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ओके, इसको साइन रूल से डिनोट किया गया है, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी, ये होता है साइन रूल। और जब हम इसका यूज करते हैं तो इस तरह से भी कर लेते हैं कि इसके इक्वल हम लेट कर लेते हैं के, तो यहाँ से वैल्यू लगाते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी के साइन ए, ठीक है, बी की वैल्यू क्या लगा सकते हैं के साइन बी, सी की वैल्यू क्या लगा सकते हैं के साइन सी, इस तरह से हम इसका यूज भी करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइन, वाई कोसाइन फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा ये। कॉस ए इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक इसी तरह से कॉस बी इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, एंड कॉस सी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 AB साइन सी, एक एंगल टू साइड्स गिवन होंगी, या 1/2 BC साइन ए, या 1/2 CA साइन बी। आइए एक्सरसाइज 3.9, क्वेश्चन नंबर 1 इज in any triangle ABC prove the following, question number 1 to 12। question number 1 is 2 BC cos A plus CA cos B plus AB cos C इक्वल लाना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के। LHS नोट किया और हमें देखो यहाँ दिखाई दे रहा है cos A cos B cos A cos B cos C, अभी मैंने फार्मूले बताए थे, यहाँ पर नोट करिएगा। और BC से BC कैंसिल, CA से CA कैंसिल, AB से AB कैंसिल, और 2 2 2 नीचे से कॉमन लेकर के ऊपर से यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा सभी के साथ, तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी इंटू साइन C/2 इक्वल लाना है C cos A माइनस बी अपॉन 2। तो LHS नोट किया सबसे पहले हमने a प्लस बी साइन C/2 और साइन रूल इसमें अप्लाई किया। बेटा साइन रूल आप अप्लाई करेंगे तो अभी मैंने बताया था a इक्वल के साइन ए, तो के साइन ए प्लस के साइन बी साइन C/2 एज इट इज चलेगा, के कॉमन साइन ए प्लस साइन बी साइन C/2, और यहाँ लगा दें साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस D/2 कॉस सी माइनस D/2 इंटू साइन C/2। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है किसी भी ट्रायंगल में, अपॉन में 2 लिखेंगे तो पाई अपॉन 2, और a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 माइनस C/2। तो यहाँ वैल्यू हम यूज करेंगे, तो 2 के साइन पाई/2 माइनस C/2 कॉस ए माइनस B/2 और इंटू साइन C/2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस C/2 साइन C/2 कॉस ए माइनस B/2। अब ये हो गया 2 साइन C/2 कॉस C/2, ये फार्मूला हो गया साइन सी का। साइन सी इक्वल टू लिखेंगे ना हाफ एंगल में, 2 साइन C/2 कॉस C/2, और साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, तो आगे C कॉस ए माइनस B/2 RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सी माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस सी प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल ए स्क्वायर। LHS नोट किया और यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस हमने फार्मूला ओपन किया है, सी माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर सी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ये हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू, माइनस 2bc हमने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू, माइनस लिया है तो माइनस लगाएंगे साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये तो हो गया आइडेंटिटी 1 और ये हो गया कॉस ए का फॉर्मूला है ना। तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब यहाँ पर जो कॉस ए आया है इसकी कॉस ए की वैल्यू रख दो, क्या होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc से 2bc कैंसिल। जब 2bc से 2bc कैंसिल हो गया तो क्या बचा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर आपका आ गया जो कि है RHS। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए इक्वल 0। LHS नोट किया और हमने यहाँ, क्योंकि देखिए ये थोड़े से जो पार्ट है ना वो लाइकली हैं, एक जैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने पहले पार्ट फर्स्ट को आपको सॉल्व करके दिखाया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ए स्क्वायर इक्वल टू, अभी हमने बताया था ए इक्वल टू होता है के साइन ए होता है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये लगा दिया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। तो के स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया यहाँ से, और एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर कॉस बी माइनस कॉस ए ये आ गया। सिमिलरली हम दूसरे टर्म को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी को सिमिलरली हम कर सकते हैं, हर एक पार्ट को सॉल्व करके दिखाने की कोई नीड है नहीं। के स्क्वायर कॉस सी माइनस कॉस बी किस तरह से लिखा, क्योंकि वहाँ था बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी माइनस ए आया, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो सी माइनस बी आ जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सी माइनस ए माइनस सी आ जाएगा। अब हमने LHS ले ली और LHS में तीनों वैल्यू लगा दी, जिससे के स्क्वायर कॉमन लिया, तीनों से कॉमन आ जाएगा ना के स्क्वायर, तो क्या बचेगा कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस सी, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर इंटू 0, आंसर इज 0, यानी आंसर आ जाएगा RHS। यही आपकी RHS है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्क्वायर कॉस 2a माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b इक्वल है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। थोड़ा सा ब्लर हो गया है बेटा ये, चलिए समझ में आ रहा है ना। तो बी स्क्वायर कॉस 2a माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b, बी स्क्वायर कॉस 2a को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ये लिखा है, माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि ए बराबर होता है के साइन ए, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं ए अपॉन के, बिल्कुल ठीक, ये हमने लिखा है, साइन स्क्वायर ए को लिखा है ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी को लिखा बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो ये बना टर्म सेम, ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमारी RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल है 2a sec a बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसी का ये आपकी एक्सरसाइज से थोड़ा सा क्वेश्चन हट करके है, चलिए मैं आपको एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 2 ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल आना सी प्लस ए माइनस बी। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ वैल्यू जो लगेगी वो साइन ए बाई 2 और साइन सी बाई 2 को लगेगी, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है कि आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस क्या है, एस इज़ द सेमी पेरीमीटर, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन रख दिया है, बट इस टाइप के फार्मूले आपके यहाँ पर नहीं दिए हैं इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। बस ये साइन
ए बाई टू और साइन सी बाई टू को हमें वैल्यू इस तरह से यूज करनी होंगी। तो साइन ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखो जब एंगल में ए आया है तो साइड में ए नहीं, साइड जो आएगी ना इसके अपोजिट वो नहीं आएगी, बी और सी आएंगी अपोजिट साइड। और अगर साइन सी बाई टू लिखेंगे तो एस माइनस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, वहाँ सी नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ लगाया भी है। और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होने पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी प्लस सी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो सी से सी कैंसिल बेटा, ए से ए कैंसिल, ए से ए, सी से सी, बी एलसीएम हुआ वो हमने बाहर ले लिया। तो क्या बचा एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस बी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, एस और एस क्या हो गया टू एस माइनस ए माइनस सी, और टू एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए से और सी से ही कैंसिल हो गया, बी बचा, बी से बी ये कैंसिल हो जाएगा, टू इंटू एस माइनस बी और एस अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दी, टू एस माइनस टू बी, टू एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी यानी सी प्लस ए माइनस बी, यानी ये आर एच एस हो गया। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल साइन स्क्वायर सी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी दे रखा है, बाय साइन रूल साइन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी इक्वल बी स्क्वायर के स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी इक्वल सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो अब हम के स्क्वायर कॉमन लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बेटा किसकी कंडीशन होती है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो जाता है ना। मान लो ए बी सी साइड हैं तो ये तो हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये राइट एंगल बना। क्या बना, ये आपका राइट एंगल हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये राइट एंगल है, तो बिल्कुल ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल 18 बी इक्वल 24 एंड सी इक्वल 30 फाइंड कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। वैल्यू लगा दो 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। कैलकुलेट करेंगे 4/5 आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 18 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 30। इसको भी बेटा सॉल्व करेंगे 3/5 आ जाएगा। और इसी तरह से आप कॉस क्या बचा, कॉस सी, तो मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, ये इसको लगाना आप, कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। वैल्यू सब दे रखी हैं साइड्स, आप इसको कैलकुलेट करना। ओके, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:2:3, prove that the corresponding sides of the triangle are in the ratio 1:3/2। तो लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल और एंगल दे रखे हैं 1:3 के रेशो में, तो ए एक्स वी 2x और सी 3x। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, एक्स प्लस 2x प्लस 3x इक्वल 180, यानी 6x इक्वल हो गया 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x 30 आ गया तो ये 30 हो गया, b था 2x तो 2 इंटू 30 60 हो गया, c 3 इंटू 30 90 हो गया। अब बाय साइन रूल क्या होता है बेटा, a रेसो b रेसो c इक्वल होता है साइन a रेसो साइन b रेसो साइन c, यानी साइन 30 रेसो साइन 60 रेसो साइन 90, यानी 1/2 रेसो √3/2 रेशो 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब 2 2 2 सेम क्वांटिटी रिमूव कर देते हैं रेशो में, तो 1 रेसो √3 रेसो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इन अ ट्रायंगल ए इक्वल 1 बी इक्वल √3 एंड सी इक्वल 5/6 फाइंड द अदर 2 एंगल्स एंड द थर्ड साइड। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास साइड 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड और फाइंड करनी, पहले इसे ही निकाल देते हैं। कॉस सी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और सी एंगल दे रखा है 5/6 और कॉस 5/6 होता है √3/2। इधर हो गया। अब ए की वैल्यू लगा दो, बी की वैल्यू लगा दो, सी तो आपको फाइंड करना ही है, 2ab ये भी लगा दो, तो 4 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 3 इक्वल 4 माइनस सी स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 3, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी सी इक्वल टू हो गया 1। अब अदर 2 साइड्स लेनी है, तो बाय साइन रूल a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन b इक्वल c अपॉन साइन c। ये क्या होता है बेटा, साइन रूल से होता है। अब हम बात करें तो फर्स्ट 2 हमने ले लिए, a अपॉन साइन ए इक्वल
फर्स्ट और थर्ड ले लिया, ए अपॉन साइन इक्वल सी अपॉन साइन सी, ए की वैल्यू 1 साइन ए, सी की वैल्यू 1 साइन पाई बाई 6, एंगल दे रखा है तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, साइन इक्वल टू साइन पाई बाई 6, यानी ए की वैल्यू होगी पाई बाई 6। इधर आ जाओ, बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी, बी की वैल्यू √3 साइन बी, सी की वैल्यू 1 अपॉन साइन और सी एंगल है पाई बाई 6। तो यहाँ हम √3 अपॉन साइन बी और साइन पाई बाई 6 साइन 30 1/2, तो 2 साइन बी इक्वल हो गया √3 साइन बी इक्वल हो गया √3/2, और साइन में √3/2 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, यानी बी एंगल हो गया पाई बाई 3, ए एंगल हो गया पाई बाई 6, तो 2 एंगल्स निकालने थे हमें। ओके बेटा, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। बाकी अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम हो कंसल्ट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।